नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं बाज़ार का क्या हाल है, ये मार्केट और हम। जो लोग लंबे समय से मार्केट में हैं, पिछली पीढ़ी के लोग या जो 2000 या उसके पहले से हैं, उनको 2008 पता है। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग जो है इस बाज़ार में ये कोविड के बाद आया है। जिन्होंने वन साइड रैली देखी थी, उसके कई सारे कारण थे, जिसकी वजह से सबसे बड़ा तो लिक्विडिटी था, जहां पर दुनिया में 0% इंटरेस्ट और ओवर जो पंपिंग रैली जो है मार्केट में सारा पैसा आ रहा था, तो उसमें कच्चा सूखा सब पिसा जा रहा था। आप अगर मेरे पिछले वीडियोज को देखेंगे 1.5 साल पहले के, तो मैं उदाहरण दे रहा था कि ये भयंकर बरसात चल रही है। बरसात में जिस तरह से नदी नाले बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और बड़ी नदियाँ शांत बैठ जाती हैं, उसी तरह से बाज़ार का माहौल था। हर रोज़ फंड हर साल डबल हो रहे हैं, हर महीने शेयर डबल हो रहे हैं। लोगों की आशा अपेक्षा, लोगों को लगा कि शेयर बाज़ार तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। देखिए, शेयर बाज़ार में हमेशा से इक्विटी आपको हाईएस्ट रिटर्न दिया है हमेशा से, लेकिन उसका नेचर वॉलेटाइल है। वो हो सकता है 4 साल आपको कुछ न दे, माइनस में रखे, और अगले साल 1.5 साल में ही वो दूसरे एसेट को से आपको आगे लेके चला जाए। तो उसके लिए अभी करना क्या, मैं इतने सालों से हूँ। अधिकतर लोग ये कह रहे थे कि आप हमको ये स्कीम नहीं देते, वो स्कीम नहीं देते। देखो, उसने 70% रिटर्न दिया, उसने 80% रिटर्न दिया, उसने 100% रिटर्न दिया। रिटर्न हमेशा रिस्क के साथ में होता है। वो जो उस समय के डार्लिंग थे, वो आज अब कहाँ हैं, वो आप खुद देखें, जिन्होंने उन सब में इन्वेस्ट किया है। बाज़ार गिरेगा तो सब कुछ गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गिरेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ होगी, अच्छा पोर्टफोलियो होगा। और बाज़ार में अच्छा ख़राब कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करती है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है। विशेष तौर से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस लगा करके रखते हैं, और इन्वेस्टिंग में आप अच्छा चीज़ खरीदते हैं और नीचे आ जाए तो उसको एवरेज करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना सबके बस की बात नहीं है। होता यह है कि आपका स्टॉक खा करके फिर स्टॉक भागता है, आपको लगता है अरे यार मैं नहीं लगाता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कभी कभी फिर बड़ा एक्सीडेंट होता है। अब आज क्या करें। अब देखिए, मार्केट अपने लोएस्ट लेवल के आसपास है। बहुत बड़ी मंदी मुझे बाज़ार में यहाँ से दिखती नहीं, लेकिन बाज़ार में बहुत बड़ी तेज़ी तुरंत आएगी ऐसा भी लगता नहीं। अभी करना क्या, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में हैं, आपको आपकी कंपनी की कमाई पर भरोसा है, अर्निंग पर भरोसा है, तो आप अगर वो स्टॉक 1200 में अच्छा था, अभी 700 है, तो क्यों अच्छा नहीं है। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल रहा है, अच्छी चीज़ें आप जमा करें। आज सोना 85,000 है। फ़ायदा किसको, जिसने अच्छी क्वांटिटी में सोना जमा करके रखा है। 1-2 किलो सोना आपके पास पड़ा है, तो आपको उस वैल्यूएशन का फ़ायदा होगा। आपकी खरीदी आ रही होगी 25,000 30,000 के आसपास, और आज सोना है 80,000, तो आपको मोटा प्रॉफिट दिख रहा होगा। इसी तरह से मार्केट में भी अच्छी कंपनीज को आप जमा करें। इस समय आप रिटर्न नहीं देखें, इस समय आप देखें कि आपके पास माल कितना है, आपने कितने शेयर जमा किए हैं, कितनी क्वांटिटी में वो स्टॉक आप जमा कर सकते हैं। लेकिन वो उसी को करना है जिसमें ग्रोथ, जिसमें अर्निंग आने की संभावना है या आगे आएगी, उसको जमा करें। तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड्स को पैसे दें। म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत बड़ा यूनिवर्स है। 40 एएमसीज हैं, 40 एएमसीज के 400 स्कीम हैं। तो उस स्कीम में मेरे लिए क्या सूट करेगा, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। हर आदमी की अपनी पॉकेट है, उसकी अपनी कहानी है। मार्केट बहुत बड़ा है, समुंदर है। मार्केट हमेशा से बड़ा रिटर्न देते आया है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मैं क्या हूँ। मैं जस्ट अभी अर्निंग करने वाला हूँ, मैं मैच्योर्ड हूँ, मैं रिटायर हूँ। सबके लिए यहाँ कुछ न कुछ है, लेकिन हर स्कीम सबके लिए नहीं है। उसमें हम एज एमडी फिनवेस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप अगर युवा हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा चांस है। आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के रिटर्न अगर आपके माइनस में आ रहे हैं, अगर जिनने साल भर पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा उनके शायद माइनस में होंगे, तो आप उसकी चिंता न करें। आप सारा जोर लगाएं कि आप कितना ज़्यादा पैसा इस गिरावट में डाल सकते हैं, और फिर आप कम से कम 5-7 साल मिनिमम
इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में हमेशा लोगों को कहता हूँ, इक्विटी से अगर बड़े पैसे बनाने हैं तो आपको 8 से 12 साल कम से कम इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो फिर वो कई सारे फंड हैं, मैं अलग अलग स्कीमें हैं कि भाई आपका रिस्क लेवल क्या है, कैसे आपको क्या चाहिए, वो देखने के लिए वो तो पर्सन टू पर्सन होगा, उसको सोशल मीडिया पर इस तरह से बात नहीं कर सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आप भरोसा रखें, ये मार्केट वापस से नया हाई बनाएगा। जो अच्छे शेयर हैं वो नया, जो उनका रिसेंट हाई था उससे और अच्छा हाई बनाएंगे। वो स्कीमें जो म्यूचुअल फंड्स की थी जो अच्छी होंगी तो और आगे अच्छे देंगे। आप जो बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड से हैं उनका पिछला पास्ट ट्रैक देखिए, जो 15-20 साल से फंड बाज़ार में हैं, NAV कितनी बार ऊपर गई, कितनी बार नीचे आई, हर गिरावट के बाद एक नया हाई बनाया है। तो आगे भी बनेगा, ये 100% पक्का है। लेकिन उसके लिए मेरी स्ट्रेटजी, मैं किस तरफ खड़ा हूँ, ये बहुत महत्व का है। आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मोड में आप चाहें उसमें हम आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, मार्केट में रहिए। मार्केट के गुड टाइम में रिवॉर्ड उसी को मिलता है जो मार्केट के बैड टाइम में खड़ा रहता है। तो आप तकलीफ़ में जिसके साथ होंगे तो आगे चल के वो आपको याद रखेगा। तो ये ऐसे ही है, मार्केट का अगर बैड टाइम है, मार्केट नीचे है, तो आप अपनी ताकत के साथ उसमें आप जो अगर पैसे हैं तो इन्वेस्ट करें, नहीं है तो जो लगाया है उसको शांति से रहने दें, वो बढ़ेगा। तो आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके कुछ सुझाव हों तो उनको भी दें। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।